ਜੈ ਬੂਆ ਦੀ ਜੈ ਬਾਵੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਦਿਆਸ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ 16 ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤੋ ਬੂਆ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਝੀੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਚੱਕ ਦੇ ਕੋਲ बाबा जी घारकोट दे रोहन वाले किसान हैं, एक ब्राह्मण परिवार दे मल्होत्रा जाति दे। और बाबा जी ने अपनी प्रतिदिन लगन लगा दी कि माता वैष्णो के दरबार में सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता था, प्रतिदिन माता वैष्णो के दरबार में जाते रहे। 12 साल के बाद माता वैष्णो ने बाल कन्या के अवतार में दर्शन दिए बाबा जी को। बाबा जी को पूछा आपने क्या चाहिए। उन्होंने कहा माँ, जिस कन्या के अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा फिर भी। उन्होंने कहा जब तक मैं आपके चरणों से स्नान ना करूँ, जब तक मैं आपके दर्शन ना करूँ, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता। इसलिए माँ मैं आपके दरबार में आता हूँ। फिर माता रानी बोलती है कि वरदान में आप कुछ मांगो। उन्होंने कहा माँ, जिस कन्या के अवतार में तूने मुझे दर्शन दिए हैं छोटी बच्ची के रूप में, साक्षात आपने हमारे आना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को पता होगा आपके घर में पुत्री है, आपको पता होगा कि माता वैष्णो है। 5 साल तक विधि विधान के साथ जितनी भी पूजा पाठ करनी होगी कर लेना। 5 साल के बाद ऐसा कोई विधि का विधान बनेगा, आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब भी उनके घर में अवतार में हुई, बाबा जी ने उनको परवरिश की। 5 साल तक उनकी परवरिश करने लगे। जो उनकी चाची थी जोजा, उनके बेटे थे, वो बाबा जी के साथ बहुत उनको दुखी करने लगे। दुखी होने के कारण उस गांव से वो निकल पड़े। पहली रात उन्होंने बरोटे गांव में रास्ते में निकाली, दूसरी रात काना चक पंजोड़ में आगे अपने लल्लो लुहार मित्र के पास अपनी दुख सुख की बात बताई कि ऐसे मेरे जीवन में हुआ। फिर उन्होंने कहा मुझे जहाँ से अच्छी खेती बाड़ी ले दो, जहाँ से हम अपना गुजारा कर सके। उस समय अच्छे अच्छे खेतर लोगों ने लगा दिए थे खेत। ऐसे विरार जंगल जिसको अभी बावे के तिलाब में बोलते हैं, उस जंगल को उन्होंने अपने कटाई करके अपने उन्होंने खेती बाड़ी के लायक बनाया। राजे ने कहा था कि ब्राह्मण जी एक हिस्सा मेरा होगा, 3 हिस्से बाबा आप ब्राह्मण जी आपके होंगे। जब भी माता रानी की कृपा से लेट फसल लगाने के कारण समय समय से बारिश होने लगी, इतनी अच्छी फसल हुई। जब भी फसल की कटाई करके रखते हैं, उसमें नाई आता कहता हमें थोड़ी कनक दे दो। उन्होंने कहा जब तक हिसाब किताब मेरा उस वजीर सिंह मैत्रे के साथ नहीं होगा, तब तक मैं किसी को दाना नहीं दूंगा। वो नाई था उस एरिया के जान पहचान वाला। उसने क्या कर दिया, भड़का दिया, जासूसी कर दी कि ये बंदा अपने घारकोट में खच्चरों घोड़ों पर गेहूं अनाज भेज रहा है। उस समय सतयुग की बात थी। उस समय राजा जो थे, राजों का राज चलता था। किसी के किसान के घर में अनाज होता था, उसको लुटाना शुरू कर देते थे, गरीबों को धमकाते थे। उसके कारण जब भी बाबा जी को भी धमकाने की कोशिश की, उस समय बाबा जी ने अपने शरीर का बलिदान दे दिया, मगर उस समय उन्होंने अपने आप को गेहूं नहीं लूटने दी। उस समय जब भी पहला खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, उस समय एंड बारिश तूफान आता है। जब भी दूसरा खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, वजीर सिंह मैत्रे को बोलते हैं कि मैं आपको सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस लगा के दूंगा। उस समय इतना एंड बारिश तूफान हुआ। उस समय जहां जहां वो दाने बह गए, जिन पक्षियों ने खाए, जिन लोगों ने खाए, जिन लोगों ने राजा के साथ वो संग में साथ दिया, उस समय उस लोगों को भी दोष लग गया कि उस समय फिर राजा घबरा जाता है, अपने पुरोहित जी को पूछता है कि एक ब्राह्मण हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस लाश को आपने तय करके छुपा के जीड़ी गांव में उन्होंने छुपा दिया। छुपाने के बाद जब बुआ दादी को पता चलता है
कि शाम तक हो गई, मेरे पिता घर नहीं आए। वो रोती चिल्लाती बाबे के तिला पर जाती है, वहां अपने खेत में ढूंढती है। बुआ दादी को जब देखती है, बारिश तूफान इतना हुआ, उसके पिता नहीं मिलते, उस दानों को गेहूं को मत्था टेकती है, हे भगवती माँ, जहाँ मेरे पिता है मुझे स्वयं मिला दो। जो कनक को मत्था टेकती है, बाबे के तिलाब से वो वापस आती है जिड़ी गांव की तरफ। जब ही आती है, जिड़ी में उनका वो बाबा जी का शव मिलता है, एक वृक्ष के बीच फिट किया हुआ था। उसको बुआ दादी ने निकाल के अंतिम संस्कार करने की तैयारी करती है। लाश को स्पर्श करके जब ये पूरी अग्नि प्रकट हो जाती है, बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार अपने पिता के साथ जिड़ी गांव में सती हो गई। सती होने के बाद कुछ समय बीतने के बाद सिद्धू बुद्धू सियालकोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। सियालकोट से पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से सियालकोट आते थे। जिड़ी गांव में उनका बैठने का ठिकाना था, विश्राम करते थे। वहां जब भी उनको पता चला, बुआ बाबा जी ने जगा दिया कि मेरा मंदिर बना दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास धन दौलत नहीं है। बाबा जी ने कहा आपकी 7 पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, आपकी धन की कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ मेरे मंदिर की निर्माणता कर देना। जब ही उनको पैसा मिला सिद्धू बुद्धू को, उन्होंने उस समय का रीति रिवाज था, उस समय उन्होंने अपना पूरा किया। बाबा जी ने उनको दुख दिए, क्लेश दिया। जब ही वो बाबा जी को भूल गए, एहसास दिलवाने के लिए बाबा जी ने फिर उन दोनों भाइयों ने पैसे का बंटवारा कर लिया था। फिर उन्होंने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में, 1400 ईस्वी की बात है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। दोनों भाइयों ने 3 मूर्तियां एक मंदिर में लगाई हैं, 3 मूर्तियां एक मंदिर में लगाई हैं। पहली मूर्ति बुआ बाबा जी की है, दूसरी मूर्ति अकेले बाबा जी की है, तीसरी मूर्ति बुआ बाबा जी की है। दूसरे मंदिर में सेंटर में बुआ जी हैं, राइट बाएं में बुआ बाबा जी हैं। और उस समय कार्तिक मास शुक्ल पक्षी तिथि में मूर्ति स्थापित हुई थी। उस समय का जन्म दिवस के रूप में मेले के बनाया जाता है। और पहला प्रसाद उस समय वो प्रसाद खिचड़ी का लगा। कुछ लोग कंडी वाली एरिया के थे, कुछ लोग चावल वाली एरिया के थे। उन्होंने उस समय पहला वो प्रसाद मिक्स करके बनाया। आज से 650 साल से परंपरा की रीति रिवाज चलता आ रहा है। और दूसरी बात यह है, लोग कहते हैं कि खिलौने क्यों चढ़ाते हैं, कि बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ सती हुई थी और उसको छोटी बच्ची थी, उसको खुश करने के लिए लोग बुआ को अपना मनोकामना पाने के लिए बुआ को खुश करते हैं। बुआ उनको वरदान देती है। फिर उसके बाद बाबा जी के जो मेले की अभी बोल रहे हैं कि मेला अभी 14 को जो लोग आएंगे, तो 14 तारीख को आएंगे, 15 को पूर्णमासी को स्नान करके 16 को वो चले जाएंगे। और मेला तो 8-10 दिन रहता है। डिसाइड होना है कि कितने दिन का उन्होंने वो लागू करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है। और बाबा जी के गार कोट में स्नान का महात्म है, तिला पर स्नान का महात्म है, जिड़ी गांव में दर्शनों का महात्म है। जहां जहां से भी ये चैनल के माध्यम से बुआ बाबा जी के दरबार में जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं और जो भी नहीं भी जिन्होंने बुआ बाबा जी का दरबार देखा है, जम्मू में काना चक जिड़ी में स्थान है। देशों विदेशों से कोई ऐसा कोना नहीं है बुआ बाबा जी के दरबार में जो देशों विदेशों से आते हैं। अमेरिका से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं। कोई ऐसा कोई कोना नहीं है जिस देश से बाबा जी के दरबार में आते नहीं है। बोल सांझे दरबार की जय, सती बुआ बाबा ही तुम्हारी सदा ही जय।